हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ की जो एग्जामिनेशन 2026 में होने वाली है उसमें अब आपके लिए काफी कम समय बचा हुआ है। तो उस जो बचा हुआ आपके पास समय है उन समय में कौन सी रणनीति है, उस स्ट्रेटजी के साथ आपको चलनी चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिलेबस जो है ये सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या कुछ आपके एग्जामिनेशन में आता है। यहाँ ध्यान रखना ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें भी होगा, जहाँ तक चांसेस है। बाकी क्लियरिटी बीपीएससी की तरफ से नहीं आया है और नेगेटिव 1/3 होगा। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज पेपर है वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और बाकी क्लियरिटी होगी तब पता चलेगा कि क्या कुछ है या फिर नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से बस यही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3 होगी जो बीपीएससी में चलता है। और आपका जो मेरिट लगना है वो इसी दोनों के साथ लगना है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो सिलेबस के बारे में हम उतना चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला आता है पेपर वन, जिसमें हमको हिंदी और इंग्लिश है जो करना है। इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पेपर्स जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 में तो होंगे ही नहीं, कुछ चेक ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, सिलेबस आयोग ने, जो बीपीएससी है, उसने सिलेबस इसका नहीं बताया है कि सिलेबस क्या है, और ना ही आपके पास इसका कोई पीवाईक्यू है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो पहली बार हो रहा है। ऐसे में मैंने जो अपना जो अनुभव है उस अनुभव पे मैंने कुछ जो सिलेबस है उसको रखा है। इसमें देखिए, हिंदी हो अंग्रेजी हो ये 70 मार्क्स का आएगा, ये 30 मार्क्स का आएगा, और सबका आपको 30% तो लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 30% क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना ही है। तो देखो, यहाँ से ना, अगर आपको किसी लोग जो सीबीएसई से हैं उनका हिंदी गड़बड़ होगा, जो बिहार बोर्ड से हैं उनका अंग्रेजी गड़बड़ होगा, जिन्होंने एसएससी की तैयारी की होगी वो तो इजीली कर पाएंगे चीजों को, पढ़ने की उनके लिए आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना है तो वो मिस मत करिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सोर्सेज में जो भी सिंपल सा सोर्सेज है, कोई भी आप यूट्यूब का लेक्चर देख लो, बहुत ज्यादा वीडियोस जो है वो इस रिगार्डिंग अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। कोई भी स्टेट पुलिस हो, यूपी पुलिस का आप देख लो, वहां पे हिंदी अच्छे खासे पूछे जाते हैं ना, तो यूपी पुलिस का कोई लेक्चर देखने को मिलता है तो देख लो, यूपीएसआई का देखने को मिलता है तो देख लो। बाकी आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट हो या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है उसको आप कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ जो पीवाईक्यू है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, फोकस आपको कहाँ करना है ना, आपको फोकस करना है यदि पैसेज पूछ लिया जाता है, यदि आपको गद्यांश पूछ लिया जाता है ना, तो आई थिंक यदि 70 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स का गद्यांश तो पूछ ही लेगा। 15 मार्क्स का गद्यांश तो पूछ ही लेगा, तो इस गद्यांश को कभी गलत मत करिएगा। और यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन उसी का इंग्लिश हिंदी है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट जो है वो आप मान के चलो कि 10 मार्क्स का पूछ ले, या फिर 7 मार्क्स 8 मार्क्स का पूछ ले। तो देखो, कोई भी चीजें ना बहुत डिटेल से आपको ये सब नहीं करने का समय है। ठीक है, आप जितना प्रिसाइजली आप चीजों को पढ़ पाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ोगे, नहीं, आपसे होगा ही नहीं। इंग्लिश जिनका कमजोर है वो बस फोकस करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आप जो बस क्वालिफाई करने लायक पहुंच जाओ। जैसे ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। और यदि आपको इंग्लिश की समझ ही नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन तो आपसे बन ही नहीं सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट तो बन ही नहीं सकता है। ग्रामर में थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो, लेकिन निगेटिव मार्किंग है ना, ये सबसे बड़ा खेल है। तो इंग्लिश आपको समझ में आती है तब यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से तो 100% जो है वो स्कोर होगा। लेकिन आपको यदि नहीं समझ में आती है ना, तो कुछ फिक्स एरिया है जिसको पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ो। उसके बाद जो पीडीएम एंड फ्रेजेस हैं, याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओडब्ल्यूएस बहुत आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं होता। एरर डिटेक्शन भी नहीं कर पाओगे, नहीं समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये आसान है क्वालिफाई करना। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता उनके लिए क्वालिफाई करना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। तो आपको उस तरीके से अपनी चीजों को रखना पड़ेगा
प्रैक्टिस आप देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो आपके लिए बेटर होगा। आसान क्वेश्चंस होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो इंग्लिश के लिए जिनको इंग्लिश में समस्याएं आती हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो एसएससी का जो पीवाईक्यू है उसको वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। वहां से जितना भी चीजें हैं वो याद कर सकते हो कर लो। रूल्स पढ़ने का आई डोंट थिंक इस समय है आपके पास कि आप वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पास्ट ऑफ स्पीच के रूल्स पढ़ पाओ कि किसके साथ कौन सा जो है वो आता है। आर्टिकल्स आप कर सकते हो, थोड़ा सा आसान होता है। तो बेसिकली बात ये है कि यदि आपने नहीं पढ़ा है ना तो आपके लिए बहुत परेशानी ये करेगा। आप कोशिश बस करो कि कैसे भी करके इसका जो है वो 30 मार्क्स आप लेके आ जाओ। मतलब 9 नंबर 30 में आप लेके आ जाओ। बस उतना ही आपको करना है। रेस्ट विल डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो, उस आधार पे डिपेंड करेगा। बाकी मैंने जो मेरी समझ थी वो मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से ये देखो बिहार वार्ड वालों को दिक्कत होगा जिन्होंने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैंने बताया। और वही समस्या यहाँ आएगी सीबीएसई वालों की जिन्होंने इंग्लिश हिंदी को नहीं पढ़ा है। उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं होगी, और जिन्होंने हिंदी पढ़ा है वो तो इजीली कर पाएंगे। मतलब पढ़ने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है ना कि गद्यांश कभी भी हिंदी में मत गलत करो तुम। ठीक है, गद्यांश कभी भी हिंदी में गलत नहीं होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक, ये सब बहुत बहुत आसान सी चीजें हैं। संधि पहचानना आ जाएगा, समास आ जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, तत्सम तद्भव कुछ भी आ सकता है, वाक्य की शुद्धिकरण आ जाए, तो ये आसानी से कर पाएंगे बिहार बोर्ड वाले। उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। सीबीएसई वाले है ना, उनके लिए फिर से जो इंग्लिश में बिहार बोर्ड वाले ने फॉलो किया वही आपको भी फॉलो करना है। आप सिनोनिम, एंटोनिम, जो उसके बाद जो अनिकार्थी शब्द होता है जिसको आप होमोनिम शायद हिंदी में कहते हैं ना, हाँ होमोनिम से शायद कहते हैं। उसके बाद आप जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस को याद कर सकते हो। जितना याद करने वाली चीजें हैं ना उन पे ज्यादा फोकस रखो। बाकी थ्योरीज भी बहुत आसान होती हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, दोनों का। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, 15 दिन 20 दिन। यदि आपने पहले पढ़ा है तो की बात हो रही है, नया पढ़ना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किताबें मैंने बता रखी हैं। आप लूसेंट या फिर आदित्य पब्लिकेशन की किताब हिंदी के लिए पढ़ लो। अंग्रेजी के लिए मैं बात करूं तो नीतू मैम की आती है। नीतू मैम की किताब आती है प्लेटफॉर्म की, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो काफी अच्छी किताब है। उतना पढ़ लेते हो ना तो काफी है। नहीं तो एक अशोक कुमार सिंह की आती है। अशोक कुमार सिंह की एक किताब आती है, 12th लेवल की आती है, रेन एंड मार्टिन जैसी है, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा करके आप बस ट्राई करो। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा अंक लाने हैं आपको, नहीं। आप क्वालिफाई कर जाओ, बस तो उतना काफी है आपके लिए। ठीक है, तो ये बस क्वालिफाई करोगे आप। उसके बाद पेपर टू की बात आती है, जो सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही पेपर टू और पेपर थ्री है, जहां पे 100 मार्क्स जो है वो आएंगे। और चूंकि 1/3 है, तो मैं यदि कुछ अनुमान लगा के चलूं तो यहाँ से 100 मार्क्स जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यहाँ से लोग आपको मान के चलो ना कि 85 to 90, ऑलमोस्ट लोग 85 to 90 करेंगे जिनका रिजल्ट होने वाला है। जो लोग जिनका रिजल्ट होने वाला है ना वो इतना करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 85 से 90 वो ना कर पाए। यहाँ पे एकदम एक्यूरेसी के साथ वो 85 से 90 करेंगे ही। तो आपको भी इसी कैटेगरी में पहुंचना है, क्योंकि आप यहाँ पे आपके लिए ज्यादा स्कोप है ही नहीं जीके जीके जीएस में। यदि टफ कर देगा ना तो 50 से ज्यादा हिलेगा नहीं। जीके जीएस यदि टफ करेगा तो 50 से ज्यादा नहीं हिल पाएगा। और आप देख रहे हो कि जो बीपीएससी है उसका लेवल किस तरह से जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और सीएससी को छोड़ देना, बीपीएससी जो सीएससी होती है, उस सीएससी को छोड़ने के बाद ना और जो एग्जामिनेशन बीपीएससी लेती है ना उनके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जो जाते हैं, इस सीएससी से भी टफ पूछे जाते हैं। जैसे आप एलडीसी मेंस का ही ले लो, आप पेपर देखो, मैंने सारे पेपर को डिस्कस किया है। तो यहां से ना आपको बहुत अधिक मार्क्स जो है वो लाने हैं, बहुत अधिक। 85 to 90 तो एकदम ट्राई ही करो कि लाना है आपको, तो लाना है बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर रिवीजन आप बहुत करो, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन है करो। टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको 8
टू 9 आवर जो है वो देना ही है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो बस देना है, चाहे आप इसके लिए कुछ भी करो, आपके पास 1 महीने से ज्यादा समय भी नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को बैठाओ, रूम में बंद करो, तभी चीजें चल पाएंगी। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मेरे हिसाब से 15 काफी है। प्लेटफॉर्म की आती है और कई सारे जो पब्लिकेशंस हैं उनकी आती हैं। मॉक्स तीनों को लगा लो, लैंग्वेज पेपर का भी मॉक लगाना है, काफी है उतना। जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से, उसके लिए तो एकदम आसान है, लैंग्वेज पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस उतना लगा लो, उतना काफी है। रिसोर्सेस आपको अब सेलेक्ट करने का टाइम है ही नहीं। आप एकदम जिस रिसोर्सेज पे हो उस पे फोकस्ड रहो। कुछ नहीं समझ में आता है, लूसेंट पढ़ लो, काफी है उतना। इसके साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, उतना काफी है। इतना से ज्यादा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है। ये सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो ये ही है। ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू किसका? तो पीवाईक्यू बीपीएससी का। बीपीएससी ने जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक लिए हैं उन सारे पीवाईक्यू आपको देखना है। सारे पीवाईक्यू आपको देखना है, ठीक है। दूसरी बात कि बीपीएससी जो है, सारे पीवाईक्यू बीपीएससी का होगा। दूसरा बात कि जो भी अदर स्टेट पीएससी हैं उनके पीवाईक्यू आपको देखना है। अब ये मिलेगा कहाँ? तो आपने घटना चक्र पढ़ा है ना, कंप्लीट हो गया ये पूरा। घटना चक्र पढ़ा है तो ये पूरा आपका कंप्लीट है, खत्म करो इसको। उसके बाद आता है बिहार के अदर जो एग्जामिनेशंस लेते हैं, जैसे लेते हैं, बीएसएससी लेता है, जैसे फील्ड असिस्टेंट का भी लिया है। सीएसबीसी लेता है, जैसे बिहार पुलिस का देखो कितना एग्जामिनेशन हुआ है। बीपीएसएससी लेता है, जैसे बिहार एसआई का देखो कितना एग्जामिनेशन हुआ। तो ये तीनों आपको करना है। इसके लिए यूथ की किताब आती है, यूथ की किताब आती है, आपको नहीं लेना है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं भी आप सर्च करोगे पीडीएफ इसका आसानी से मिल जाता है। उसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। पीवाईक्यू इसका जो बीपीएससी एसआई का है ना, इसका पीवाईक्यू मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। इसके पीडीएफ कैसे भी अरेंज करके आप इसको एमसीक्यू जो है उनको जरूर सॉल्व करो। उसी के साथ साथ एस टेट सी टेट ये दोनों करना है। एस टेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सी टेट के भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आसानी से। मेरे पास उतना समय ही नहीं है कि मैं अरेंज कर पाऊं। अरेंज कर होता ना तो मैं आसानी से आपको अरेंज करके इसको दे देता, लेकिन टाइम की थोड़े मेरे पास कमी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी जैसे यूपी पुलिस हुआ है ना, तो यूपी पुलिस के भी आपको हिंदी क्षेत्र के जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं ना, वो एग्जामिनेशंस आपको अदर स्टेट्स के भी याद रखने हैं। पीवाईक्यू पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये वार्न करूंगा आपको कि आप जो है वो रेलवे और एसएससी इन दोनों का पीवाईक्यू को मत देखिएगा, उसका लेवल थोड़ा सा अजीब होता है। तो उस अजीब लेवल में नहीं जाना है, यहाँ पे नॉर्मल लेवल हमारे यहाँ होता है बिहार में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पीवाईक्यू तो एकदम बहुत जरूरी है। कैसे भी करके आप अरेंज करिए, टेलीग्राम हो, इंटरनेट हो, सब जगह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरे पास टाइम होता तो मैं अरेंज करके जरूर दे देता। तो ये हिंदी वाला पूरा आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो, जनरल एम्पलीट्यूड की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट फॉलो करो, काफी है इतना। जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करो, सेट प्रैक्टिस लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार पे भी आपको फोकस करना है। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना, 35 to 40 जरूर रहेंगे। 35 to 40 साइंस के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। तो साइंस पे कुछ अधिक फोकस करना है। यदि आपने नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ भी रखा है ना, तो 9th 10th का साइंस तो एकदम 2 बार एग्जाम से पहले 2 बार जरूर पढ़ लो, कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अधिक हो जाएगी यहाँ से। उसके साथ है, आपने पढ़ा है तो लूसेंट साइंस पढ़ लोगे। लूसेंट की साइंस नहीं पढ़ा है तो कोई उपाय नहीं आपके पास है। उसके बाद एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाओ कर लो, कहीं से भी एमसीक्यू मिलता है उसको सॉल्व कर लो। बाकी प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास करके 2025 के क्वेश्चंस तो और जरूरी है सॉल्व करना। मैं देखता हूं मुझसे हो पाता है तो मैं 2025 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उनको एक पीडीएफ में करके आंसर की के साथ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो इसके लिए बस पीडी छोड़ के आई डोंट थिंक कि कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पढ़ रखा है मंथली तो आप पीडी के साथ जाओगे। यदि आपने किसी टीचर के वीडियो आपने देखा है तो उसको ही देखोगे, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं।
ठीक है? तो ये स्पीडी पढ़ लो या फिर एडिटोरिया की आती है वो पढ़ लो, कहीं आप पढ़ते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में वो आपको करंट अफेयर देते हैं तो उसको पढ़ लो। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, बस एक रिसोर्स आप कोई भी एक बुक उठाओ। करंट अफेयर के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए ही। एक आपके पास बुक होनी चाहिए, वार्षिकांक हो तो बहुत अच्छा है, वार्षिकांक ही पढ़ो, पीडी जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये पहला बुक आपको करना है। दूसरा, आपको वीडियो जिस भी टीचर का देखते हो, कोई हर कोई देखता ही है वीडियो, तो जो भी देखते हो आप फ्री वाले देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, किसी एप्लीकेशन पे किसी टीचर का आपने करंट अफेयर का कोर्स लिया हुआ है, तो वहां से उनको देखो, उनके पीडीएफ्स को पढ़ो, उतना काफी है आपके लिए। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन 10 से 15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 तो आराम से आएगा, 10 तो आराम से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे ही। साइंस में भी जोड़ देगा, हिस्ट्री में मतलब जो जनरल नॉलेज है उसमें भी जोड़ देगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो सिलेबस आपको पता है कि क्या चीजें पूछी जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इंपॉर्टेंट यही पूछे जाएंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं तो घटना चक्र देख लो ना। घटना चक्र देखो, वहां पे जो भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कर लो, उतना से ज्यादा आई डोंट थिंक कि आपको आएगा। बिहार विशेष पर विशेष फोकस करना है, इसके लिए पीवाईक्यू से ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। पीवाईक्यू कर लोगे ज्यादा है, ठीक है? पीवाईक्यू कर लोगे उतना काफी है। तो देखो, मैंने बिहार जो पीवाईक्यू बिहार जीके का जो पीवाईक्यू है, यहाँ पे मैंने 8-9 एग्जामिनेशन है उनको इंक्लूड करके एक पीडीएफ जो है वो तैयार किया है, जिसको मैं ऑलमोस्ट तैयार है, तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा जल्द ही। उसके बाद आपको यदि सेट प्रैक्टिस लगानी है तो मैंने एक बीपीएससी एईडीओ के लिए सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने 20 जो क्वेश्चंस है सेट है वो देने का प्रयास करूंगा। जहां पे 100 जो क्वेश्चंस है वो एक सेट में होते हैं, तो 20 सेट करेंगे तो 2000 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व आप कर पाओगे। तो यदि आपको ये टेस्ट चाहिए, यहाँ तक मैंने आई थिंक कि मैंने 8 टेस्ट है वो अपलोड कर दिया है आज तक। आज मैं 9वां टेस्ट है वो इसका अपलोड करूंगा, ये आपको फ्री में ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लोगे। नाम है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करो, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ से आपको 70% जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट एकदम आ जाएंगे। 60 to 70, नॉट 70, 60 to 70 क्वेश्चन, 60 to 70% जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आपको आएंगे, क्योंकि बहुत जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है ना उन्हीं को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसको आप फॉलो करोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है? उसके बाद आती है बात मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए जितने भी बिहार में एग्जामिनेशन हुए हैं, सारा मैथ्स करोगे। जितना भी मैथ्स है, मैथ्स के कम कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आपका रिजल्ट जो है वो नहीं होने वाला है, आप लिख के ले लो अभी ही। कंसेप्ट क्लियरिटी आपको चाहिए, नहीं है तो एकदम छोड़ दीजिए, कोई उपाय है ही नहीं आपके पास कि मैथ्स में घींच तीर के आप निकल जाओ, नहीं। मैथ्स और रीजनिंग में आपको 90 के आसपास पहुंचना ही पड़ेगा, 85 to 90 पहुंचना ही पड़ेगा। यदि क्वेश्चन का लेवल सामान्य होता है तब की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो 75 के आसपास लोग रहेंगे। ठीक है? मैथ्स में जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं ऑफिशियल सोर्स में वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से जाके इस सिलेबस का पीडीएफ ही आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये मैथ्स की बात हो गई। अब उसके बाद रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग की जब बात करूं तो रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से आप 95% तक एक्यूरेसी रख सकते हो। 95 to 100% भी कई एक्यूरेसी होता है, लेकिन 95 मान के रखो, 95% मतलब यहाँ से गलत आपके नहीं होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है? नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन वर्बल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, बाकी टफ आई डोंट थिंक कि आएगा। जो चीजें मैंने लिख रखी है वही कुछ आएगा। तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपको जो भी पता होगा ना, सेट प्रैक्टिस जैसे ही आप 100 वाला लगाओगे ना, 100 रीजनिंग के क्वेश्चन के 10 सेट भी लगा लेते हो तो आपने 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। और इसी 1000 को यदि दोबारा आप रिवीजन कर लेते हो तो आपने 2000 प्रैक्टिस कर ली। और इतना बहुत है, इतना आप कर देते हो ना तो आपका स्कोर इतना आ जाएगा। ठीक है? तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए यही आपको फॉलो करना है, और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और बिहार के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपको होना चाहिए। खास करके 2025 में बीपीएससी ने जो भी लेवल रीजनिंग का रखा है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसा लेवल रीजनिंग का उसका हो।
कई बीपीएससी के पेपर हुए हैं जिनको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके भी रखा हुआ है। एएसओ का देख लो, एमडीआई का देख लो, मिनरल ऑफिसर है उसका देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो देख लो, एलडीसी का देख लो। ठीक है, तो ये पूरा रहा स्ट्रेटजी वीडियो, जहां पे हमने काफी डिटेल से हर एक पेपर है उसको मैंने बताया कि कैसे आपको चीजों को हैंडल करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो आई होप कि आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर रहे होगे। आपके पास केवल और केवल 1 महीने ही बचे हैं, तो उस 1 महीने में अपने आप को, अपना जो समय है, अपना जो महत्वपूर्ण समय है, उसको एग्जामिनेशन के लिए दे दो। को 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसे फॉलो करिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।